आज की कहानी है जीवन की यही रीत। एक छोटे से गांव माधोपुर में समीर और रीमा की कहानी शुरू होती है। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर जाकर पढ़ाई कर रहा है। वह शांत और गंभीर स्वभाव का है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जुनून है। वहीं रीमा गांव के जमींदार की बेटी है जो खुले विचारों और स्वतंत्र स्वभाव की है। समीर छुट्टियों में गांव आता है। गांव के मेले में पहली बार दोनों की मुलाकात होती है। समीर किताबों की दुकान पर कुछ ढूंढ रहा होता है। जब रीमा उसे देखती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल के लिए समय ठहर सा जाता है। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? रीमा मुस्कुराते हुए पूछती है। समीर चौंक कर उसकी ओर देखता है। नहीं, मैं यहाँ बस छुट्टियों में आता हूँ। आप? यह उनकी पहली बातचीत थी। दोनों के बीच कुछ खास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अगले कुछ हफ्तों में समीर और रीमा कई बार मिलते हैं, कभी गांव के झील के किनारे में, कभी नदी किनारे, तो कभी मेले में। रीमा को समीर की सादगी और उसकी बातें बहुत भाती हैं। वहीं समीर को रीमा की हंसी और उसकी सोच लुभाती है। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूर्यास्त का समय था। समीर, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि यह पल कभी खत्म ना हो? मीरा ने पूछा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन जीवन हमेशा हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। यही इसकी खूबसूरती है। उनकी बातचीत के दौरान उनका रिश्ता गहराता गया, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रास्ते अलग अलग हैं। गांव में यह बात फैलने लगी कि जमींदार की बेटी और एक साधारण लड़के के बीच कुछ चल रहा है। रीमा के पिता ठाकुर प्रताप सिंह इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने रीमा को चेतावनी दी कि वह समीर से दूर रहे। तुम भूल रही हो कि तुम किस घर की बेटी हो, प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। पिताजी, मैं किसी की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकती। समीर मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, रीमा ने साहस के साथ जवाब दिया। रीमा की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने साफ कर दिया कि वह समीर से दूर नहीं रह सकती है। दूसरी ओर समीर के परिवार को भी यह बात पता चल गई। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, उनकी दुनिया हमसे अलग है। तुम क्यों ऐसी राह पर चलना चाहते हो जहाँ केवल मुश्किलें हैं? समाज और परिवार के विरोध के बावजूद समीर और रीमा ने फैसला किया कि वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। अगर हमें अपने प्यार को साबित करने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, समीर ने कहा। और मैं भी, रीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह ने रीमा को शहर भेजने का फैसला किया ताकि वह समीर से दूर हो सके। रीमा को इसके बारे में पता चला, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। समीर और रीमा की आखिरी मुलाकात एक मंदिर के पास हुई। समीर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना है, रीमा ने रोते हुए कहा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही हम दूर हों, समीर ने उसे दिलासा दिया। वर्षों बाद समीर एक सफल लेखक बन गया। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगी। उसकी हर कहानी में कहीं न कहीं रीमा का जिक्र होता था। रीमा भी अपने परिवार के दबाव में आकर शादी कर चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी समीर के पास था। वह अक्सर समीर की किताबें पढ़ती और मुस्कुराती। कई साल बाद एक साहित्यिक सम्मेलन में समीर और रीमा की मुलाकात फिर से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। समीर, तुम्हारी कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे कभी भुलाया नहीं, रीमा ने कहा। कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं रीमा, समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने इस बार अपने दिल की बात
कहने की बजाय एक दूसरे की खुशियों की दुआ की। जीवन की यही रीत है, जहाँ प्रेम त्याग मांगता है और सुखद अंत हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह हमारी यादों में जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।